अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल अमजद साबरी के बारे में, जिन्हें 2016 में शूट करके शहीद कर दिया गया। अमजद साबरी के वालिद गिरामी गुलाम फरीद साबरी और उनके चचा मकबूल अहमद साबरी पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल थे। इनके बैंड को साबरी बरादरान के नाम से जाना जाता था। अमजद साबरी ने 9 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से कव्वाली गायकी की क्लास लेना शुरू की। उनके वालिद ने सबसे पहले उन्हें राग बैरों की प्रैक्टिस करवाना शुरू की, जिसकी प्रैक्टिस रात के पिछले पहर में की जाती थी और अमजद साबरी को अपना बिस्तर छोड़ना पड़ता था इस प्रैक्टिस के लिए। अमजद साबरी अपने वालिद गिरामी और चचा के बैंड में पीछे कोर्स करते और तालियां बजाते नज़र आते थे। अमजद साबरी पहली मरतबा अपने वालिद गिरामी गुलाम फरीद साहब के पीछे पाकिस्तान में जो 1982 में फ़िल्म फिल्माई गई सहराए में कोर्स करते और तालियां बजाते नज़र आए, जिसमें उनके वालिद ने अपना मशहूर आइटम पेश किया ताजदारे हरम के नाम से। और इसी फिल्म में गुलाम फरीद साबरी उनके भाई मकबूल अहमद साबरी ने अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म लब पे आती है दुआ बनकर भी फिल्माई। अमजद साबरी ने हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप का वसी सफ़र किया और वो वहाँ पर कव्वाली रॉक स्टार के नाम से जाने जाते थे। अमजद साबरी ने अक्सर अपने वालिद और चचा की गाई हुई कव्वालियाँ और नातें पेश की और बहुत सारा प्यार समेटा आवाम की तरफ से। अमजद साबरी के वालिद गुलाम फरीद साबरी की वफ़ात के बाद ग्रुप की क़यादत इनके चचा मकबूल अहमद साबरी के पास चली गई। इन्होंने बहुत सारी कव्वालियाँ अपने चचा की क़यादत में गाईं और उनके साथ मुआवन सिंगर का काम किया, लेकिन 1996 में अपने बरादरान के साथ मिलकर इन्होंने अपने ग्रुप का आगाज़ किया। 1997 में ओरिएंटल स्टार एजेंसियों ने इनका एक एल्बम रिकॉर्ड करवाया, जिसमें इनके वालिद और चचा की गाई हुई हिट कव्वाली सरे ला मकान से तलब हुई मेन आइटम के तौर पर पेश की गई। इन्होंने अक्सर अपने वालिद और चचा के अशार को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन बाद में अपनी कंपोजिशन भी ऐड करने लगे। इनकी मशहूर कव्वालियों में, मशहूर नातों में सबसे पहले ये जो मशहूर हुई वो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अली अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि अली अलैहिस्सलाम के साथ है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी, और फिर ना पूछिए कि क्या हुसैन है, और दीगर नातें इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड करवाई, जिनमें इनकी आखिरी नात ए सब्ज़ गुंबद वाले सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। 22 जून 2016 को टीवी मॉर्निंग शो में इन्होंने अपनी मशहूर नात पढ़ी, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ये पढ़कर निकले ही थे कि रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इन पर फायरिंग खोल दी। इनके दोस्त और ड्राइवर को भी गोलियां लगीं और अमजद साबरी के सर में 2 गोलियां और एक कान में दागी गई, और बाद में तमाम तर मुसाफिरों को अब्बासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और कुछ ही देर बाद अमजद साबरी शहीद हो गए और अपने खाल के हकीकी से जा मिले, और उनकी दुआ भी तमाम लोगों के कानों में गूंज रही थी कि सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। अमजद साबरी अपने वालिद गिरामी के नाम से मंसूब एक अंडरपास के नीचे शहीद हुए। अमजद साबरी को कराची के एक कब्रिस्तान में उनके वालिद और चचा मकबूल अहमद साबरी के पास दफन किया गया। साबरी के कत्ल के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कई शख्सियात ने मजम्मत की और कई एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवाए गए। साबरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान के शोज़ और अवार्ड तकरीबात में इनको खराज तहसीन पेश की गई। कई गाने, म्यूज़िक और कव्वाली रिकॉर्ड करवाई गई। एक कव्वाली ग्रुप ने अमेरिका में एक बड़ा कंसर्ट किया अमजद साबरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। अमजद साबरी को दोस्त अहबाब और अहले खाना एक पुरजोश और मिलनसार शख्स की हैसियत से जानते थे, जो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। अमजद साबरी ने 2002 में शादी की थी। इनके 5 बच्चे हैं और ये अपनी अहले खाना और अपने घर से मोहब्बत करने वाले शख्सों में से माने जाते हैं। साबरी एक ख़ानदानी आदमी के तौर पर जाने जाते थे। बेशुमार ऑफर्स के बावजूद उन्होंने अपना आबाई घर नहीं छोड़ा। वो अपने बाप के बनाए हुए घर से मोहब्बत करते थे और वहीं कराची में क़याम पजीर थे। अमजद साबरी को तमाम सैर व अफ्तार ट्रांसमिशन में बहुत मोहब्बत मिलती थी। उनकी कव्वालियाँ, उनकी नातें सुनी जाती थी। उनका आखिरी प्रोजेक्ट कोक स्टूडियो का सीज़न 9 था, जिसके एपिसोड 7 में उन्होंने राहत फ़तेह अली खान के साथ आज रंग दे एक मशहूर कव्वाली की। अमजद साबरी पाकिस्तान का सरमाया थे। उनकी बेशुमार कव्वालियाँ आज भी लोगों के कानों में गूंजती हैं। उनकी नातें पूरे पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी सुनी जाती हैं। अमजद साबरी की शहादत के बाद उनको अवार्ड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, और दीगर जितने भी पाकिस्तान में शोज़ होते हैं आज भी ख़ास तौर पर रमज़ान ट्रांसमिशन में उनका जिक्र लाजमी किया जाता है। तो अमजद साबरी हमारे दिलों में रहेंगे। हमारी दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदक़े में परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह ने के बाद।